अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है मेरे व्लॉग का स्टार्ट जो है वो मॉर्निंग से हो रहा है। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह बच्चे जो है वो सब नाश्ता करके यहाँ घर से चले गए थे और उसके अलावा बाकी मैंने अपने हस्बैंड को भी नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद आज मैंने नाश्ता इतना ख़ास नहीं किया, तो बस यहाँ पे मैं चाय के साथ केक रस ले रही थी। तो मेरे साथ हुरैन फ़ातिमा भी थी, हमने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग की। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली गई, क्योंकि मेरी मीरा फ़ातिमा जो है कुछ दिनों से मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे स्टॉलर ला के दें, मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने ट्यूशन पे पहन के जाने हैं। तो आज वो मुझे स्कूल जाते हुए सुबह कह के गई थी कि आप प्लीज़ मेरे लिए लेके आइएगा। तो आज मैं स्कूल जाते हुए पहन के जाऊँगी, सॉरी ट्यूशन जाते हुए पहन के जाऊँगी। क्योंकि फिर वो कहती हैं कि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है या जब अज़ान होती है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, मैं आज जैसे काम से इंशाल्लाह फ़्री हो जाऊँगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो मैं यहाँ पे फिर 2 स्टॉलर उसके लिए लेके आई थी। एक ये ऐसे लाइट सा ब्राउन सा कलर है, ये भी बहुत प्यारा है, और एक जो है ना स्किन सा कलर है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मुझे दोनों स्टॉलर अच्छे लगे तो मैं उसके लिए दोनों ले आई। मैंने कहा अच्छा बारी बारी वो पहनती रहेगी, क्योंकि एक ऐसे मतलब मैला हो जाता है तो फिर दूसरा उसके यूज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे जैसे स्कूल से आए और मेरा फ़ातिमा नहा धो के रेडी हुई है ट्यूशन के लिए। लंच इन्होंने कर लिया था और हुरैन भी है, इसको भी मैंने नहला दिया। सब बच्चों को नहला दिया, इन्होंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अब मेरा फ़ातिमा जो है आपको दिखा रही है, क्योंकि न्यू स्टाइलर आज पहन के वो जा रही थी ट्यूशन पे, तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी यहाँ पे। और मुझे दिखा भी रही थी कि मामा देखिए मैं आज कैसी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ ना। तो मैंने बोला जी। और यहाँ पर फरवा जो है वो अपना बैग सेट कर रही है, क्योंकि इनके टेस्ट हो रहे हैं तो इनको डेली बुक्स चेंज करके लेके जानी होती है। पहले तो ये लोग फुल बैग लेके जाते थे, लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें निकाल के ले जाते हैं। जिस बुक का पेपर टेस्ट होता है तो उसको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे फरवा मुझे बता रही है कि ये मेरा लंच बॉक्स और ये मेरी पानी की बोतल है, मैं वो भर के ले जाऊँ, क्योंकि दूसरी बड़ी वाली नहीं लेके जाती। तो अभी फ़िलहाल ये जूस की बोतल जो थी इसमें छोटा सा, जैसे बच्चों की खुशी होती है, पानी भर के डाल के ले जाती है ट्यूशन पे। कहती वहाँ पे एक ही गिलास होता है तो फिर हमें वही यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। तो बस बच्चे को मतलब ट्यूशन पे चले गए। उसके बाद मुझे थोड़ा सा घर का सामान लेना था, तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए दोबारा से मार्केट। और वहाँ पे जो है मैंने ये मतलब मसाले वाले बॉक्स लिए हैं। मैंने कहा छोटे छोटे से डब्बे हैं तो इसमें मतलब कुछ मसाले जो है मैं ग्राइंड करके डाल के रख दूँगी। उसके अलावा यहाँ पे ये बगैर ढक्कन वाले बाउल जो थे, कुछ दिन पहले तो मैं वो मतलब एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं वो मैं लेके आई थी, लेकिन ये वाले मेरे जो है वो टूट चुके थे। और इनमें ऐसे कुछ मतलब घोलने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए तो इनकी ज़रूरत होती है। तो बस मैं ये लेके आई थी। उसके बाद हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए, क्योंकि मतलब नेक्स्ट मतलब न्यू मंथ जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे राशन की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं पूरे मंथ का एक साथ ही ले लेती हूँ। वहाँ दरमियान में जब भी कोई चीज़ कम पड़ती रहती है तो फिर वो मैं चीज़ें ले के रख मतलब मँगवा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं स्टार्टिंग में ही सारा कुछ लेके रख लेती हूँ, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बस पहले वो मैंने आपको वो शॉपर मेरे हाथ में जो लगा, तो उसमें मतलब हार्पिक थे, एक वॉशरूम वाला था और एक मतलब उसका टॉयलेट का था, और दूसरा मतलब वॉशरूम क्लीनर जो होता है वो वाला था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने उनको दोबारा से शॉपर में डाल के एक साइड पे रख दिया, क्योंकि कुछ खाने पीने की अशिया भी साथ में थी ना। तो यहाँ पे ये जो है ये बर्गर बन लिए थे। मैंने कहा कभी कभी बच्चों को शाम में मूड होता है ना, हाँ जब उनके बाबा होते हैं घर में तो कहते हैं बाहर चलें, बाहर से खा के आते हैं या लेके आते हैं, तो वो लोग चले जाते हैं। लेकिन जब कभी वो घर नहीं होते, जॉब पर होते हैं, तो फिर मुझे मसला होता है। बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमें बना के दें या हमें खाने को दिल करे, तो मैं फिर ले आती हूँ कि उनको बना देती हूँ मतलब बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने जो है 3 पैकेट ये वाले लिए थे। उसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे शावरमा ब्रेड लिया था। मैंने सोचा कि कभी इनको शावरमा बना दूँगी, या फिर इसके ऊपर भी मतलब वो जैसे मिनी सा पिज़्ज़ा होता है इस पे भी बन जाएगा, तो उस पे कभी इनको मिनी पिज़्ज़ा बना के मतलब इसके साथ दे दूँगी। तो उसके अलावा जो है फिर मैंने बच्चों के लिए, मेरी हुरैन फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा कपकेक पसंद है, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स जो है वो कपकेक का लिया था। क्योंकि बच्चे हैं ना कभी कभी ऐसी ज़िद करते हैं, घर में चीज़ें ना हो तो फिर बच्चों की होती है कि हमें ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है, तो मैं इसलिए फिर मतलब सारा लेके रखती हूँ। तो यहाँ पे ये फ्रूट केक लिया था मैंने, ये भी हुरैन को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा मैं अक्सर चाय के साथ सुबह नाश्ते में बिस्किट वगैरह यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा प्लस बिस्किट के 2 डब्बे ले लिए थे। मैंने कहा अभी जब तक ये चलते रहेंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ले लूँगी। मैं ज़्यादा डेली तो नहीं खाती बिस्किट साथ में, हाँ कभी कभार दिल करता है कि चाय के साथ बिस्किट हो जाए तो फिर अच्छा लगता है। तो बस फिर ये वाले मैंने बिस्किट ले लिए, क्योंकि इनमें ना ज़्यादा मीठा होता है और ना ज़्यादा नमकीन होता है, तो बस दरमियाना सा होता है। और उसके अलावा जो था काफ़ी सारा मैंने घर का सामान लिया था, राशन वगैरह। और महंगाई इतनी हो गई है हद से ज़्यादा,
मतलब इंसान हमारी सोच से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर माह बढ़ती जा रही है। एक माह लेके आते हैं कुछ कीमत होती है, नेक्स्ट माह जाते हैं तो दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे 2 डब्बे जो हैं वो मैंने बिरयानी मसाले के लिए थे, पुलाव मसाला मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 2 डब्बे तो बस मैं बिरयानी के लिए आई हूँ 2 डब्बे। और यहाँ पर ये विनेगर मेरे पास ख़त्म हो चुका था, थोड़ा-सा पड़ा हुआ था तो मैं ये लेके आई हूँ। उसके अलावा छोटा डब्बा जो है मैं चाट मसाले का लेके आई हूँ, थोड़ा-सा मेरे पास ऑलरेडी था। और यहाँ पर चाय है, मतलब वैसे तो मैं सुप्रीम वाली लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चाहिए इटपाल दानेदार जो है ये भी यूज़ करके देखती हूँ कि इसका कैसा टेस्ट आता है। तो वैसे एक डब्बा मेरे पास ऑलरेडी सुप्रीम का वो सॉरी टी उसका लिप्टन का था, तो वो मैंने मतलब बॉक्स जो है वो फुल कर दिया था, लेकिन जब ख़त्म होगी तो फिर ये इसको मतलब डाल दूँगी। उसके अलावा ये पास्ता जो होती है रंगीन, ये वाली मैंने 2 पैकेट ले लिए थे। तो घर में पड़े हुए अच्छे लगते हैं, मतलब अच्छे होते हैं कि कोई मेहमान आ जाता है, कभी बंदे को बनाने पड़ जाते हैं या बच्चों के लिए। तो यहाँ पे यंग्स वालों का ये चिकन स्प्रेड जो है ये लिया था मैंने, बच्चों को सैंडविच में लगा के देने के लिए, मतलब डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो जाता है। तो बस उसके अलावा फिर दोबारा से मैंने मोज़रेला चीज़ ली, तो क्योंकि मेरी पहले वाली जो थी, मैंने उस दिन पिज़्ज़ा बनाया था कुछ दिन पहले, तो फिर वो हाफ़ से भी थोड़ी सी कम थी, तो मैं ये दोबारा ले आई थी। मैंने कहा बच्चों को फिर दोबारा से बना के दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ली थी, उसके अलावा जो है हाँ, कलफ लिया था, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े होते हैं कॉटन के तो उनको लगाने के लिए। उसके अलावा जो था यहाँ पे मैंने फिर ये दूसरा पैकेट आ गया सेवइयों का, क्योंकि मेरे हाथ में जो जो चीज़ें जैसे जैसे निकलती जा रही थी, मतलब आती जा रही थी, तो मैं बस वैसे निकाल निकाल के इनको रखती जा रही थी। यहाँ पे मैंने साबित जो होता है गरम मसाला वो ले लिया था, और मैंने पिसा हुआ भी लिया था गरम मसाला जो था, छोटा थोड़ा सा मतलब लिया था, लेकिन ये बड़ा पैकेट साबित का ले लिया था। मैंने कहा अगर साबित यूज़ करना होगा तो साबित यूज़ करूँगी, नहीं तो फिर इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। और साथ में ये ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला है। एक साँस में बोलते-बोलते मैं बहुत ज़्यादा मेरी साँस फूल चुकी थी, क्योंकि गला मेरा अक्सर ख़राब हो जाता है। रात के टाइम मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो रात को मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ होता है। और यहाँ पर जो है ये मैंने मैदा लिया था, मैदे का मैंने 1 पैकेट लिया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 पैकेट पड़े हुए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने मंगवा लिए थे। और यहाँ पे ये चीनी का 1 पैकेट मैंने निकाला था, चीनी मैंने 5 केजी ली थी। तो अभी क्योंकि शरबत वगैरह भी नहीं बनती, और बस जस्ट ये मीठी चीज़ डिशेज़ वगैरह जो बनती हैं तो उसके लिए हमें ये काफ़ी पड़ती है। और यहाँ पे ये मीठा सोडा लिया था मैंने थोड़ा-सा, मैंने कहा कोई सी भी चीज़ में ऐसे मतलब डालना पड़ जाता है, ज़रूरत होती है, तो बस पड़ी हुई चीज़ अच्छी होती है घर में। ये मूँग की दाल ली थी, मूँग की दाल का पैकेट 1 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो बस उसके अलावा जो है ये मैं आपको चीनी दिखा रही थी यहाँ पे कि ये मतलब मैंने 4 केजी और थी, एक मतलब केजी जो है वो मैंने बाहर निकाल के रखी हुई थी। तो टोटल मैंने जो है 5 केजी ली थी चीनी जो थी। उसके अलावा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो बाकी मतलब चीज़ें मैंने ली थी वो साथ में रखी हुई थी। और साथ में यहाँ पे ना दरअसल थोड़ा-सा टाइम लग जाता था, मेरी सास जो थी वो पास बैठी थी, तो मैं उनके साथ-साथ बातें भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। तो बस यहाँ पे ये मैंने रॉबिन नील ली थी, सॉरी रॉबिन वो ब्लीच जो होती है कपड़ों को लगाने वाली, वो ली थी। वाइट कपड़ों को अक्सर मतलब होता है कि कभी कोई दाग वगैरह लग जाए तो फिर ज़रूरत पड़ती है घर में ऐसी चीज़ों की। तो बस इस वजह से मैं उनके साथ-साथ बातें भी कर रही थी और साथ के साथ अपना काम भी कर रही थी। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने मतलब किचन के जो थे वो किचन टॉवल लिए थे, और उसके अलावा ये ज़िपर सील जो होती है, मतलब ज़िप वाले जो बैग होते हैं वो ये लिए थे, क्योंकि कुछ भी चीज़ मतलब वो जैसे शामी वगैरह बना के उनको फ्रीज़ करने के लिए, कुछ भी फ्रीज़ करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड ने अपना टूथब्रश लिया था। उसके अलावा ये मैंने व्हीट स्ट्रिप्स ली थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। जैसे आपने वैक्सिंग वगैरह करनी हो अपने बाजू पे तो टाँगों पे, तो ये आराम से यूज़ हो जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो है मैंने मतलब हैंड टॉवल लिए थे किचन टॉवल के तौर पर यूज़ करने के लिए, मतलब तो उसके अलावा यहाँ पे ये सेंसोडाइन जो है मैंने टूथपेस्ट लिया था। ये मुझे किसी ने बताया था कि ये बहुत अच्छा होता है, जब आपके दाँतों में ठंडा गर्म मतलब थोड़ा-सा लगता हो या फ़ील होता हो, तो ये स्टार्ट कर दें तो उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये मैंने हैंड वॉश लिया था। पहले तो मैं वैसे और हैंड वॉश लेके आती थी, वो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उसके साथ का मुझे मिला नहीं, वो फ्रूट्स वाली उसमें स्मेल आती थी, तो वो नहीं मिला, तो बस ये मुझे फिर सही लगा, मैं ये ले आई। उसके अलावा यहाँ पे ये हनी और मतलब उसका आलमंड का ये सनसिल्क का ये जो है बहुत अच्छा शैम्पू है, मैंने यूज़ किया तो ये शैम्पू लिया। उसके अलावा मेरे हस्बैंड ने रेड जूतों के लिए, उनके रेड कलर के मतलब हैं शूज़, जो उनके लिए उन्होंने शू शाइन लिया। और इसके अलावा बच्चों के ये लेमन मैक्स लिया था मैंने इस दफ़ा, मतलब खुला नहीं लिया, साबुन जो होते हैं वो नहीं लिया, और ये जार ले लिया उसके लिए। तो यहाँ पे लक्स साबुन जो था वो ले लिया था। और उसके अलावा जो था बच्चों के लिए ब्लैक
शूश ऑइन लिया था। यहाँ पे ये बच्चों के फीडर के लिए निपल वगैरह लिए थे क्योंकि अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो बस फिर मेरा ये होता है मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देती हूँ ताकि वो होता तो प्लास्टिक है, जर्म्स वगैरह ना उसमें। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जॉनसन्स का फेस केयर लिया था। मुझे वहाँ पे लगा ये कि ये फ़ेस वाश है, बट जब मैंने घर आके इसको देखा तो ये फ़ेस केयर था, तो मैंने फिर रख लिया। मैंने कहा अच्छा इसे यूज़ करके देखती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो बस उसके अलावा जो था मतलब मैंने बाकी जो सामान लिया था वो भी मैं आपको साथ के साथ दिखाती हूँ। एक मैंने ब्लैक कलर में शू शाइन मैंने आपको बताया ना बच्चों के जूतों को, क्योंकि ये अगर हो तो इससे काम आसान हो जाता है, क्योंकि डेली बच्चों ने स्कूल तो जाना होता है। तो वो पहले होता था कि पॉलिश लेके बैठे हैं, ब्रश लेके बैठे हैं, इससे ये होता है कि बस फ़ौरन लगाते जाओ और फ़ौरन ही शूज़ जो हैं वो मतलब चमक उठते हैं। तो बच्चों के लिए आसानी हो जाती है। कभी मुझे टाइम नहीं भी मिलता तो बच्चे खुद लेके अपने शूज़ को साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ा 2 केजी वाला सर्फ़ एक्सेल का पैकेट लिया था। उसके साथ मैंने जो है दूसरे जो सर्फ़ होते हैं नहीं, पहले तो मैं एक्सप्रेस पावर साथ में लेके आती थी, लेकिन अब सनलाइट लेके आती हूँ। ये मैं थोड़ा-सा उसमें मिक्स भी कर देती हूँ। उसके अलावा जो है वॉशरूम वगैरह धोने के लिए वॉश बेसिन हो गया, या मतलब बाकी जो जैसे वो मतलब सफाई के कपड़े वगैरह धोने के लिए तो मैं ये वाला सर्फ़ इस्तेमाल कर देती हूँ। उसके बाद होता ये है कि बंदा बाहर जाए और कुछ लेके ना आए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि बाहर जाना है तो कुछ ना कुछ हमने खाना ज़रूर है। तो बस यहाँ पर बच्चे जो थे, बच्चों के लिए हम लोग मतलब बर्गर लेके आए थे, क्योंकि बच्चे ट्यूशन में थे और मैंने ये सारी शॉपिंग की थी। तो मैंने कहा जब तक वो ट्यूशन से वापस आएँगे तो हम भी शॉपिंग करके आ जाएँगे, और इस तरह ईज़ी भी रहता है। ज़्यादा लोग जाएँ तो फिर बहुत मसला बनता है। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बर्गर लेके आई थी। बच्चों ने बर्गर बहुत शौक़ से खाया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप सबसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।